जय हिंद साथियों, वेलकम टू मॉक मास्टर चैनल। जहां पर हम रेलवे एग्ज़ाम यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो हमारी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? ऑप्शन ए कोलकाता, या ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी मंगलोर। तो किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ऑप्शन बी आंसर है। ये मुंबई में स्थित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन करिए और आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? तो किस बैंक खाते पर खाताधारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? ऑप्शन ए आवर्ती जमा खाता, या ऑप्शन बी चालू खाता, या ऑप्शन सी पेंशन खाता, या ऑप्शन डी बचत खाता। तो किस बैंक खाताधारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? किस खाते में ब्याज नहीं जमा होता? ऑप्शन ए। हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी चालू खाता। चालू खाता में ब्याज नहीं जमा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारा, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, या ऑप्शन बी अमोनिया, या ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन डी डाइमिथाइसिल क्लोहेक्सन। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड इज द राइट आंसर। जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातुओं का अयस्क है? ऑप्शन ए पोटेशियम, या ऑप्शन बी कैल्शियम, या ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी स्टोनेशियम। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी कैल्शियम। ये कैल्शियम धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैल्शियम धातु का अयस्क है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? यानी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए रक्त धमनियों का पता लगाने में, या ऑप्शन बी आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने में, या ऑप्शन सी रक्तचाप को मापने में, या ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट्स की गिनती में। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बारे में? तो हमारा इनमें से राइट आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी, ये रक्तचाप को मोजने में होता है, रक्तचाप को मापने में होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द किसने बनाया था? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? ऑप्शन ए J.E. साल्कर, या ऑप्शन बी कार्ल बेंडा, या ऑप्शन सी चार्ल्स लेवरेन, या ऑप्शन डी एडवर्ड जेन्नर। तो किसने बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी कार्ल बेंडा। तो कार्ल बेंडा इन साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
गहिरमाथा अभयारण्य उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गहिरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है गहिरमाथा अभयारण्य? ऑप्शन ए मगरमच्छ, या ऑप्शन बी हाथी, या ऑप्शन सी हिरन, या ऑप्शन डी कछुए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है गहिरमाथा अभयारण्य? तो हमारा इनमें से राइट आंसर हो सकता है यानी कि ऑप्शन, हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी कछुए। कछुए के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य? गहिरमाथा अभयारण्य, ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, पटाखे के विस्फोट किसका उदाहरण है, यानी पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए अपघटन, या ऑप्शन बी वर्षण, या ऑप्शन सी दहन, या ऑप्शन डी विखंडन। तो पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी दहन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दहन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट दहन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए 1854, या ऑप्शन बी 1863, या ऑप्शन सी 1894, या ऑप्शन डी 1874। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 1894। सॉरी एक मिनट, हाँ 1894। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया, ये महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 10, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1972, या ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1971, या ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1974, या ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1971। तो किस दिन युद्ध समाप्त हुआ बांग्लादेश मुक्ति? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि 16 दिसंबर 1971। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 11, सिरका ने मुख्य रूप में कौन सा रसायन मौजूद होता है? सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? ऑप्शन ए फार्मिक एसिड होता है, या ऑप्शन बी मेलिक एसिड, या ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, या ऑप्शन डी इथेनॉइक एसिड। तो कौन सा रसायन मौजूद होता है सिरके में? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड मौजूद होता है सिरके में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य वियाहुला गिद्दा किया जाता है? तो कौन से राज्य में वियाहुला गिद्दा नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य? तो ऑप्शन ए झारखंड, या ऑप्शन बी पंजाब, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी ओडिशा। तो किस राज्य में वियाहुला गिद्दा लोक नृत्य किया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी पंजाब। ये पंजाब में किया जाता है। कौन सा नृत्य? वियाहुला गिद्दा, लोक नृत्य वियाहुला गिद्दा, ये पंजाब में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 13, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? यानी कि चेरी पिकिंग किस शब्द से ये रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन ए तैराकी, या ऑप्शन बी टेबल टेनिस, या ऑप्शन सी बास्केटबॉल, या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो किस खेल में उपयोग किया जाता है चेरी पिकिंग? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल इज द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी बास्केटबॉल में उपयोग किया जाता है चेरी पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए तोता,
या ऑप्शन बी, सॉरी ये गलत हो गया बट आप तोता ही समझ लीजिए, तोता, या ऑप्शन सी काला कौवा, या ऑप्शन डी मागपाई। तो कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है तो भूटान के? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी काला कौवा। काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए चावल, या ऑप्शन बी चाय, या ऑप्शन सी कपास, या ऑप्शन डी मक्का। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए चावल। चावल के लिए सबसे उपयुक्त है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। तो हमारा ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़िए और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? मतलब इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में जो उत्पादित होने वाला लोहा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ढलवा लोहा, या ऑप्शन बी पिटवा लोहा, या ऑप्शन सी फौलादी लोहा, या ऑप्शन डी पिंड लोहा। तो वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए ढलवा लोहा। ढलवा लोहा इज द राइट आंसर, यानी कि वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो निम्नलिखित में से इन ऑप्शन में से रॉन्ग कौन सा है, सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध उड़ीसा, या ऑप्शन बी फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी नागार्जुन बांध तेलंगाना। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी टिहरी बांध उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। या आप ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है, ये सभी आपको इम्पोर्टेंट है और सभी आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है। टिहरी बांध ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सही सम्मिलित नहीं है, मतलब ये इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नगर निगम के चुने गए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो नगर निगम का चुनाव होता है उसमें जो मेयर का कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, या ऑप्शन बी 5 वर्ष, या ऑप्शन सी 2 वर्ष, या ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी, ये 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? जो डिटर्जेंट पाउडर है उसमें कौन सा केमिकल रसायन मौजूद होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी सोडियम एल्काइल सल्फेट। तो कौन सा केमिकल यानी कि रसायन मौजूद होता है डिटर्जेंट पाउडर में? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम कार्बोनेट ये रसायन मौजूद होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस क्लास का हमारा 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर ये आपको क्लास पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए आपको हर डेली के वीडियोस यानी कि क्लासेस आपको मिलते रहते हैं।
क्वेश्चन 20, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर कमी हो जाती है और आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, उस संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, संतुलन मूल्य घट जाएगा, या ऑप्शन बी, कभी मूल्य में वृद्धि होगी तो कभी गिरावट होगी, या ऑप्शन सी, संतुलन मूल्य में वृद्धि होगी, या ऑप्शन डी, संतुलन मूल्य स्थिर होगा। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए, संतुलन मूल्य घट जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, मांग में कमी। अगर मांग में कमी हो और आपूर्ति में वृद्धि तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संतुलन मूल्य घट जाएगा। तो हमारी इस क्लास ये क्लास समाप्त होती है।